अब ग्रंथ बताते हैं कि धरती नाग पर टिकी हुई है और वो नाग, ग्रंथ बताते हैं कि धरती नाग पर टिकी हुई है और वो नाग संपूर्ण धरती का बोझ ढो रहा है। अर्थात नाग के ऊपर संपूर्ण धरती खड़ी है। जब वो करवट लेता है तो महाप्रलय होता है। हम जानते हैं, साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि एक नाग धरती का बोझ उठाता है, ऐसा ग्रंथ कहता है। विज्ञान कहता है बूसु फ्रमव्रस यूनेप्लू, ये 9 ग्रह है और बैजानी हपीनाला ये 7 रंग है। तो हमको प्रकृति में अर्थात पेड़ पौधे और ये सब में जो हमको अलग अलग, उनमें जो फूल आते हैं वो अलग कलर के और ये सब ग्रीन कलर के पौधे हैं। और कभी कभी कुदरत जब बारिश के दिन होता है तो हम एक इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं, तो ये 7 कलर दिखते हैं। और पृथ्वी के सबसे निकट से लेकर के सबसे दूर तक के ग्रहों में जो अपने आप में स्वतंत्र लटके हुए हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि धरातल से यानी ज़मीन से 320 किलोमीटर के ऊपर में अगर कोई भी चीज़ जाती है तो वो निर्वात के रूप में कहलाता है। वो अपने आप अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखती है। और ये ग्रह हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी के सबसे करीब बुध माना जाता है, ये साइंस कहता है। और ये 9 के 9 ग्रह, और जब पृथ्वी अपने आप में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है तो फिर किस आधार पर भारत के धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि वो नाग के फन पे या नाग के ऊपर उसका वजन टिका हुआ है। अब ये नाग शब्द आया कहाँ से? तो भारतीय इतिहास की अगर खोजबीन करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि 642 ईसा पूर्व भारत में शिशुनाग वंश यह अस्तित्व में आया। हम उससे अगर थोड़ी देर पहले चलते हैं तो हम चलते हैं पत्थरों का काल, आदिमानव का काल। फिर पत्थर, मनुष्य ने थोड़ी सी खोज की, अपना भोजन जानवरों को मार काट करके खाता था। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा सभ्यता की तरफ आया। उस जमाने में तो हर इंसान स्त्री पुरुष नग्न अवस्था में रहता था। और जैसे जैसे वो सभ्यता की ओर बढ़ा तो उसने देखा, मनुष्य ने, उसने वंश कबीले और उसके बाद में धीरे धीरे कुछ स्थायी जीवन जिया। और उसके बाद में स्थायी जीवन होने के बाद उसने थोड़ा सा स्थायित्व की ओर ध्यान दिया, खेती किसानी की ओर ध्यान दिया, और वहाँ से इंसान का जीवन शुरू हुआ। तो वो अपने आप को नाग वंश मानता था। और वो नाग इसलिए मानता था क्योंकि नाग के जैसा धरती पर जहरीला प्राणी अन्य कोई नहीं है। इतने नागों में जो सर्प की जातियाँ होती है, जो सर्प की प्रजातियाँ होती है, जो सर्प के अलग अलग तरह के रंग रूप होते हैं, उनमें से इतने खतरनाक और भयंकर जहरीले सांप है कि उनको कोई प्रत्यक्ष रूप से यदि वो सांप किसी को डस ले या काट दे तो इंसान का मरना तय हो जाता है। अब उस जमाने में कुछ पेड़ पौधों से निकली हुई जड़ी बूटियाँ ही इस्तेमाल की जाती थी और जिससे मनुष्य का उपचार होता था। आज के युग में देखते हैं कि हम साइंस ने इतनी अद्भुत तरक्की कर ली कि वो अदरवाइज सांप का काटा हुआ, यदि आपके पैर को काट दिया सांप ने तो आवश्यक है उस पैर को आपको अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जहर आपके शरीर में फैलेगा और इंसान धीरे धीरे करके मर ही जाएगा। इतना जहरीला सांप होने की वजह से
उन प्राचीन लोगों ने अपने आप को नागवंश का माना, क्योंकि प्राचीन काल के जो लोग थे वो सांपों के नाम पे, नदियों के नाम पे, अर्थात पूरी तरह से प्राकृतिक उन अवस्थाओं के नाम पर अपने नाम रखा करते थे, अपने वंश के नाम रखा करते थे। लेकिन अगर इतिहास की बात करें, ये थी ग्रंथों की बात, तो ये जो बातें हैं ये किसने दी ये नाम? ये जो कहा जाता है कि धरती पर टिकी हुई है, तो ये दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ग्रंथों में लिखा गया है, और ये ब्राह्मणों की देन थी। अब यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में बताया जाता है कि नाग पूजा भारतीयों को द्रविड़ों की देन है। नाग पूजा भारत के लोगों को द्रविड़ों की देन है। द्रविड़ ये शब्द बहुत बाद में भारत में जुड़ा। द्रविड़ दक्षिण के रहने वाले लोग। वो द्रविड़ कैसे? वो तो भारत के मूल निवासी है, वो क्यों इनको नाम देंगे नागों का? लेकिन ब्राह्मणों ने जब इस देश का इतिहास लिखा ग्रंथों के माध्यम से और अन्य तरीकों से, तो उन्होंने कहानियों के माध्यम से ये बता दिया कि भारतीयों को, जो भारत के रहने वाले SC ST OBC और भी जो लोग दूसरे धर्म के बन गए भारत में, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो, तो उनको बताया गया कि ये नाग जो पूजा है ये भारत के लोगों को द्रविड़ों की देन है, इससे इसका कोई संबंध नहीं। ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथ में लिखा, लेकिन ब्राह्मणों ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हम ब्राह्मण इस बात को लिख रहे कि नाग पूजा इस देश में वो ब्राह्मणों ने दिया। उन्होंने अपना नाम हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने इस देश में शूद्रों की उत्पत्ति तो की, शूद्र शब्द की उत्पत्ति की, लोगों को गुलाम बनाया, मानसिक तौर पर गुलाम बनाया, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और ये बताया कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्मा ने सृष्टि की। ब्रह्मा अर्थात बुद्ध का ही एक रूप, जिसे कहा जाता है एतान बुद्धान शासनम, अर्थात चारों दिशाओं में बुद्ध का शासन विराजमान है, क्योंकि वह अद्भुत और शांति प्रिय शासन है, क्योंकि उसमें विचारों की क्रांति है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मणों ने अपना नाम नहीं ठूसते हुए इस देश के लोगों को, इस देश के मूल निवासियों को बताया कि आप लोग नाग लोग हो, और नाग लोग होने की वजह से नाग पूजा की जानी चाहिए, यानी इस देश के ओरिजिनल मूल निवासियों की पूजा तो होनी चाहिए, लेकिन सांप के रूप में, ताकि वो अपने मूल वंश को भूल जाए। ये ब्राह्मण इतिहास में लिखता है, और उसी इतिहास को यदि वो ग्रंथ में लिखता है तो फिर कहता है कि धरती नाग पर टिकी है, अर्थात भारत किसी भी सूरत में नाग लोगों की धरती है। भारत हर एक सूरत में नाग लोगों की धरती है। नाग लोग अर्थात जिस वंश के, कभी उसको शाक्य मुनि कहा गया है, कभी उसको बुद्ध कहा गया है, कभी उसको सम्राट अशोक के रूप में जाना गया है, अर्थात जैसी जैसी जिनकी शासन व्यवस्था है वो सारे के सारे नागवंश के थे। चाहे वो कृष्णगुप्त हो, उसे बाद में गुप्त परिवर्ती गुप्त के रूप में रखा गया है, उसकी नगरी मथुरा बताई गई है। वो बौद्धिस्ट शासन था, लेकिन उसको सीधा सीधा नहीं लिखा गया है, इसलिए इस देश के ग्रंथों में लिखा गया है और बताया गया है और बताया जाता है कि धरती नाग पर टिकी है। यदि अमेरिका के किसी इंसान को पूछ करके देखो, क्या धरती नाग पर टिकी हुई है? जापान के किसी इंसान को देखो, चाइना के किसी इंसान को देखो, आखिर ये नाग होता क्या है? लेकिन ब्राह्मण कभी सीधे तौर पर ये नहीं बताता है कि भारत के लोग नागवंशीय है।
सीधे सीधे तौर पर वो नहीं बता पाएगा। उसे पता है कि यदि इस देश का इंसान इस बात को जाग जाता है या जागृत होता है तो सीधे सीधे ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ पर हमला कर देगा, उसे जला देगा। और इसी डर की वजह से वो जब इतिहास लिखता है तो कहता है कि नाग पूजा भारतीयों को द्रविड़ों की देन है और धरती नाग पर टिकी है, ये ग्रंथों में लिखता है। कौन? ब्राह्मण।